बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। स्टूडेंट्स, आज फिज़िक्स क्लास सेकंड ईयर लेक्चर नंबर 4 वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ हमने स्टडी करना है। इससे पहले हमने कूलम्स लॉ को स्टडी किया था, जिसमें हमने कूलम्स लॉ और इसकी डेफिनेशन और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्कस किया था। और हमने सीखा था कि कूलम्स लॉ की मदद से हम दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स पाई जाती है उस फोर्स की वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं। और आज हम सीखेंगे कि ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसी तरह से इन लास्ट लेक्चर वी ड्राइव द फार्मूला ऑफ कूलम्स लॉ, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और ये हमें मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है, ये उस फोर्स की मैग्नीट्यूड है। एज यू नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मस्ट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आज इस लेक्चर में हम इस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करेंगे कि इस फोर्स की ये जो फोर्स लगनी है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ओके, लेट देयर आर टू चार्जेस। कंसिडर करते हैं कि दो चार्जेस हैं वो प्लेस किए गए हैं R सेपरेशन के ऊपर, तो उनके दरमियान जो Q1 और Q2 फोर्स पाई जा रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हम उसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर दो चार्जेस दिखाए गए हैं, उनके दरमियान सेपरेशन है और इनको एक एरो की मदद से दिखा दिया गया है। और इसके बाद हम मूव करते हैं Q1 चार्ज और R इनके दरमियान सेपरेशन है और Q2 चार्ज। अब देखिए Q1 चार्ज जो है वो Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा और इसी तरह से जो Q2 चार्ज है वो Q1 चार्ज के ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा। एज वी नो दैट वेक्टर दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक इसमें उसकी मैग्नीट्यूड होती है और दूसरा पार्ट उसकी यूनिट वेक्टर होता है, यानी दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। इसी तरह से F21 यहाँ पे लिखा हुआ है कि Q1 जो है वो एक्सर्ट करेगा फोर्स ऑन Q2। देखें Q1 चार्ज जो है वो Q2 के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि जिस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो पहले आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, F21 विच इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और इसके साथ ये यूनिट वेक्टर आ गया R21। ये R21 क्या शो कर रहा है, देखिए ये बेसिकली डायरेक्शन को शो कर रहा है कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो इस फोर्स की डायरेक्शन को हमने R21 ही क्यों लिखा, तो बेटा एक बात तो आपने ये याद रख लेनी है, जस्ट ट्रिक है कि जो F21 है उसके साथ R21 आएगा और इसी तरह से F12 के साथ R12 आ जाएगा। ये दोनों चार्ज जो है हमने पॉजिटिव लिए हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए बच्चों R21, क्योंकि ये जो R21 है ये डायरेक्टेड है फ्रॉम 1 to 2, क्योंकि देखो बच्चों Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर, तो Q1 जो फोर्स है उसी की तरफ से डायरेक्शन होगी ना, डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टूवर्ड Q2 की तरफ डायरेक्शन है। तो ये नीचे एरो की मदद से भी दिखा दिया गया है, पहले फोर्स की डायरेक्शन F21 की डायरेक्शन दिखाई गई है और इसी के साथ R21 की डायरेक्शन दिखा दी गई है, यानी डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2। देखें ये 1 से एरो किस तरफ जा रहा है, 2 की तरफ मूव कर रहा है। ये भले ही इन्होंने Q2 के बाद शुरू किया है R21 को, लेकिन जो R21 है वो फॉरवर्ड जा रहा है, वो 1 से 2 की तरफ मूव कर रहा है। बिल्कुल सेम प्रोसेस में जब हम बात करते हैं Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगी Q1 के ऊपर, तो उसका फार्मूला भी F(1)(2) विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो दोनों की सेम होगी, लेकिन यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है वो चेंज हो जाएगा। यूनिट वेक्टर R12 आएगा। R12 से मुराद फोर्स डायरेक्टेड फ्रॉम 2 टूवर्ड 1, यानी Q2 की वजह से Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन को उसके हम क्या शो करेंगे, R12 के साथ शो करेंगे। अब बच्चों इन दोनों फोर्सेस का हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन F12 एंड F21, यानी F12 वो फोर्स जो 1 चार्ज के ऊपर लग रही है और इसी तरह से F21 यानी वो फोर्स जो दूसरे चार्ज के ऊपर लग रही है, Q2 के ऊपर लग रही है। देखो बच्चों दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा कि जो F12 है उसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ है और इसी तरह से जो F21 है उसकी डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस में यही दो वेक्टर जो हैं F12 और F21 हमने नेक्स्ट जो है वो ड्रा कर दिए हैं।
और यहाँ पर इन दोनों कंपैरिजन किया गया। क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। F12 को हम लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू F21। लेकिन देखो F12 और F21 के दरमियान सिर्फ एक डिफरेंस है, वो इनकी डायरेक्शन का है। तो हमने क्या किया बच्चों, F21 जो कि अपोजिट डायरेक्शन है तो इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दिया। एक बात और आपने याद रखनी है, जब भी हम बात करते हैं ना वेक्टर की, तो इसके साथ अगर वेक्टर क्वांटिटी के साथ कोई साइन आ जाता है तो वो साइन जो है वो किसी माइनस का साइन हो या प्लस का साइन हो, वो डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। F12 के साथ पॉजिटिव साइन है और F21 के साथ नेगेटिव साइन है। पॉजिटिव को हमने नहीं दिखाया तो हम वो लिखेंगे भी नहीं, लेकिन जस्ट F12 और F21 के दरमियान जो फोर्स है उन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। इन द सेम प्रोसेस R12 एंड R21 और यूनिट वेक्टर, ये भी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि दोनों जो डायरेक्टेड वेक्टर हैं R12 है और R21, इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो इनकी सेम होगी क्योंकि दोनों के दरमियान जो फासला है वो सेम है। तो हम यही लिखेंगे R12 इज इक्वल टू R21 के इक्वल आ जाएगा। द साइन ऑफ चार्जेस डिटरमाइंस द फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। और इसी तरह से देखें, दो चार्ज जो हैं उनमें Q1 और Q2, अगर दोनों के जो साइन हैं वो बताएंगे कि फोर्स अट्रैक्टिव होनी है या फिर रिपल्सिव होनी है। अगर तो दोनों साइन सेम हुए तो फोर्स रिपल्सिव होगी, और अगर दोनों साइन जो हैं वो अपोजिट हुए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करेगी। तो बच्चों आज हमने जो रीड किया वो अभी बुक से देख लेते हैं। और बच्चों ये बुक का पेज है। एज स्टेटेड अर्लियर, कूलम्स फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स। इट मीन्स दैट इफ Q1 exerts a force on Q2, then Q2 also exerts an equal and opposite force on Q1. मीन दैट के दोनों चार्ज फोर्स लगाएंगे और दोनों की वैल्यू सेम होगी। इफ डिनोट, और इनकी जो नोटेशन है वो अलग होगी सिर्फ। इफ़ वी डिनोट द फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1 एज F21। देखिए अगर Q2 की वजह से Q1 के ऊपर लगने वाली फोर्स को F21 से शो किया जाएगा, और इसी तरह से जो Q1 के ऊपर लगने वाली फोर्स है उसे F12 के साथ शो कर दिया जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12.5 ए देखें बच्चों, और इसमें हमने F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 और R स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर, और इसके साथ ही 12.5 क्वेश्चन है 12.52 जिसमें जस्ट जो है वो यूनिट वेक्टर और फोर्स जो है उसकी नोटेशन चेंज की है, क्योंकि चार्जेस तो वही है ना, सिर्फ चेंज क्या हुआ है, सिर्फ हम फोर्स चेंज कर रहे हैं। हम मेजर अलग चीज़ करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि Q1 के ऊपर कितनी फोर्स लग रही थी और Q2 के ऊपर कितनी फोर्स जो है वो लग रही है। और इसके नेक्स्ट हम मूव करते हैं। द फोर्स F21 एंड F12 आर शोन इन फिगर 12.2। ये साथ जो फिगर बनी हुई है इसमें दिखाया गया दोनों फोर्सेस को। तो देखें बच्चों, ये जो फोर्स है F12 और ऊपर F21, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम F21 को लिख सकते हैं माइनस F12 के इक्वल। और लास्ट लाइन, द साइन ऑफ चार्जेस इन इक्वेशन 12.5 ए एंड बी डिटरमाइंस वेदर द फोर्स आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। देखिए बच्चों, अगर Q1 और Q2 दोनों के साइन डिफरेंट होंगे तो फोर्स अट्रैक्टिव होगी, और अगर साइन सेम होंगे तो फोर्स जो है वो रिपल्सिव होगी। तो आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आज के लेक्चर जो हमने कूलन लॉ पढ़ा, इसका क्विज है। फर्स्ट MCQ हमारे पास है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हैज़ ओनली। देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है यानी ये वो चार्ज है जो रेस्ट पे है, जो साकन है। तो जब भी कोई चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जब तक चार्ज रेस्ट पे है तो इसका सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही एग्जिस्ट करेगा। और इसके बाद दूसरा क्विज है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज फोर्स एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वीक फोर्स है, इक्वल है, नन ऑफ दीज है। तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक फोर्स है। इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं, अगर दो चार्ज आपस पड़े हुए हैं तो दोनों चार्ज जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ना कि वो ज़मीन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो कौन सी फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी,
चार्जेस वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। इसकी रीज़न क्या है, दोनों का फार्मूला सेम है, F इज़ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर है। और हम अगर बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो वहाँ पर के की जगह पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आ जाता है। तो जी इज़ इक्वल टू उसमें m1 m2 ओवर आर स्क्वायर आ जाता है। तो सिंपल जी जो कांस्टेंट है यहाँ पर, जी की वैल्यू बहुत ही कम होती है, जो कि माइनस में होती है। नेगेटिव पावर होगी तो वैल्यू बहुत ही कम होगी। तो हम इससे भी ये बात देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और इसी तरह से जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक वीक फोर्स है। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। A charge Q1 is equal to 8 coulomb exerts a force of 4 Newton on a charge Q2 which is equal to 4 coulomb। यानी एक चार्ज जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है और दूसरे की वैल्यू कम है। अब कहता है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 टू ऑन Q1 विल बी। अब Q2 की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होनी है वो किसके इक्वल होगी, यानी Q1 जो 8 कूलम का जो बड़ा चार्ज है उसने अगर फोर्स जो है वो 4 कूलम एक्सर्ट की है, तो कहता है छोटा चार्ज है, बताए उसने कितनी फोर्स एक्सर्ट की होगी। तो बेटा हमने पढ़ा है कि ये म्यूचुअल फोर्स है, तो दोनों फोर्सेस जो है वो सेम होंगी। अभी Q2 चार्ज भी सेम फोर्स यानी 4 न्यूटन ही फोर्स अप्लाई करेगा। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट, बाय डबलिंग द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन देम। तो चार्जेस के दरमियान अगर हम सेपरेशन को इंक्रीज़ कर देंगे तो कहता है कि उनके दरमियान फोर्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। देखो बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और अगर सेपरेशन ज़्यादा हो जाएगी तो स्क्वायर टाइम जो हमारे पास फोर्स है वो कम हो जाएगी, क्योंकि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो अगर 2 गुना डिस्टेंस को हम इंक्रीज़ करेंगे तो जो फोर्स है उनके दरमियान वो 4 गुना कम हो जाएगी, और इसी तरह से अगर हम डिस्टेंस कम कर देंगे तो फोर्स जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, और इसमें आपकी असाइनमेंट है, आपने फर्स्ट एग्जांपल जो है वो खुद करनी है। उसमें सिर्फ आपने वैल्यूज़ ऑफ चार्ज पुट करनी है और जस्ट आपने फाइंड कर लेनी है फोर्स। और नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फोर्स को स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अपना ख्याल रखें, और अगर कोई आपके क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।